दोस्तों, विदेश में जाकर नौकरी के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि यार वर्क वीज़ा या फिर वर्क परमिट अगर हमें मिलेगा तो ही हम विदेश में जाकर नौकरी कर पाएंगे। सही भी है। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में अगर आपको काम करना है वहां पर जाकर तो आपके पास प्रायर वर्क वीज़ा होना चाहिए या फिर वर्क परमिट होना चाहिए। यानी कि अगर आपको उन दो देशों में जाना है काम करने तो आपको पहले वर्क परमिट लेना होगा, उसके बाद ही आप वहां पर जा सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कई देश ऐसे भी हैं जहां पर आप जा सकते हैं और उसके बाद वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना काम करना शुरू कर सकते हैं। सुनने में आपको बहुत अटपटा लग रहा होगा, सुनने में लग रहा होगा कि यार ऐसा थोड़ी होता है, पहले आपको वीजा लेना पड़ेगा तभी तो आप काम कर पाओगे। लेकिन लेट मी टेल यू, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो आपको बिना वर्क वीजा के भी काम करने की इजाजत देते हैं। तो चलिए आपको फटाफट से उन देशों के बारे में बता देते हैं और सारे नियम कायदे कानून समझा देते हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा उपाध्याय आपके साथ एंड यू ऑल आर वाचिंग एनबीटी टेक। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि ये जो वीजा है ना, इसे कहा जाता है जॉब सीकर वीजा। ये एक अस्थायी रेजिडेंट परमिट होता है। इसके जरिए स्किल्ड वर्कर्स को कुछ समय तक देश में आकर नौकरी ढूंढने की इजाजत मिलती है। यानी कि जरूरत नहीं है कि आप पहले से वर्क वीजा लेकर आए, आप उस देश में जाइए, उसके बाद आराम से नौकरी ढूंढिए, वर्क वीजा के लिए अप्लाई करिए। उसके बाद जिन कैंडिडेट्स को नौकरी मिल जाती है तो लोग जॉब सीकर वीजा को वर्क वीजा में बदल लेते हैं। जॉब सीकर वीजा मुख्य रूप से स्किल्ड वर्कर्स की कमी से जूझ रहे जो देश है ना, उनमें जारी किया जाता है और इन देशों की लिस्ट में सबसे पहला नाम है स्वीडन का। अब देखिए, स्वीडन का जो जॉब सीकर वीजा है ना, ये उन लोगों के लिए है जो नौकरी की तलाश में देश में रहना चाहते हैं। ये 3 महीने के लिए दिया जाता है और इसे 6 महीने तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है। स्वीडन में नौकरी जब आपको मिल जाएगी तो जो आवेदक होंगे यानी कि जो अप्लाई करते हैं, उनको अपने जॉब सीकर वीजा को वर्क वीजा या फिर रेजिडेंट परमिट में बदलवाना होगा। स्वीडन के जॉब सीकर वीजा के लिए आपको नौकरी की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद जो दूसरी कंट्री है वो है जर्मनी। अब देखिए, जो अप्लाई कर रहे हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं, उनको 6 महीने तक बिना नौकरी देश में आने की इजाजत मिलती है। जर्मन जॉब सीकर वीजा जर्मनी में रोजगार और काम की तलाश करने के जो इच्छुक कैंडिडेट्स हैं उनको जारी किया जाने वाला एक वर्क वीजा है। अगर किसी कैंडिडेट को ये वीजा मिलता है तो वो जर्मनी में 6 महीने तक रह सकते हैं, काम ढूंढ सकते हैं, उसके बाद वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लंबे समय तक जर्मनी में रह सकते हैं। यानी कि जर्मनी आपके लिए ना एक गो टू कंट्री हो सकती है। नौकरी अगर आपको चाहिए और आपके पास वर्क वीजा नहीं है तब भी आप आराम से जर्मनी में जा सकते हैं। 6 महीने का आपको टाइम मिलेगा और आप नौकरी आराम से ढूंढ सकते हैं। उसके बाद बारी आती है पुर्तगाल की। अब देखिए, पुर्तगाल जॉब सीकर वीजा 4 महीने के लिए वैलिड होता है। इस दौरान सेम आपको नौकरी ढूंढने की इजाजत मिलती है और उसके बाद जब आपको नौकरी मिल जाती है तो आपको उसे वर्क परमिट में कन्वर्ट कराना पड़ता है। उसके बाद जो अगला देश है वो है ऑस्ट्रिया। ये जो ऑस्ट्रिया है ना, ये एक यूरोपियन कंट्री है और ये भी जॉब सीकर वर्क वीजा देती है और उन लोगों को देती है जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, यानी कि जो हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स हैं। अगर आप साइंटिस्ट हैं और आप टॉप मैनेजर हैं तो आपको ये वीज़ा आराम से मिल सकता है। ऑस्ट्रिया में जाकर आपको काम करने की पूरी इजाज़त मिलेगी, भले ही आपके पास जॉब वीज़ा हो या फिर ना हो। 6 महीने तक आप आराम से ऑस्ट्रिया में काम ढूंढ सकते हैं और जब काम आपको मिलेगा तो आप उसे वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हैं। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। अब देखिए, जॉब सीकर वीजा स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए है जो यूएई में जाकर काम करना चाहते हैं। काफ़ी सालों से इंडियंस के बीच यूएई बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है, ये तो आप सभी को पता ही है। यहाँ पर भी आप बिना किसी वर्क परमिट या फिर वर्क वीज़ा के काम कर सकते हैं, काम ढूंढ सकते हैं। लेकिन जब आपको नौकरी मिल जाएगी ना तो आपका जो जॉब सीकर वीज़ा है उसे आपको वर्क वीजा में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो आपका शॉर्ट टर्म परमिट है ना, वो 30 से 90 दिनों तक ही वैलिड रहता है। इस बात को अच्छे से नोट डाउन करके रख लीजिए। तो अभी मैंने आपको उन देशों के बारे में बता दिया जहाँ पर जाने के लिए आपको किसी वर्क वीजा की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जा सकते हैं, आपको टाइम मिलेगा, नौकरी ढूंढ सकते हैं, उसके बाद ही आप वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो ने आपकी बहुत ज़्यादा मदद की होगी। पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक।